इन्वॉल्यूट ऑफ ए सर्कल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर्कल का इन्वॉल्यूट कैसे बनाया जाता है। ड्रॉ करने से पहले हम यह समझेंगे कि सर्कल के इन्वॉल्यूट का क्या अर्थ है। इन्वॉल्यूट वो कर्व है जिसे स्ट्रिंग के अंत पॉइंट द्वारा ट्रेस किया जाता है जब यह एक सर्कल से खुद को खोल देता है। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए कि एक सर्कल है जिस पर एक डोरी को लपेटा हुआ है और इस डोरी की लंबाई इसकी सर्कमफ्रेंस के बिल्कुल बराबर है। जब मैं इस डोरी को सर्कल से खोलने की कोशिश करता हूं, तो इस डोरी के एंड पॉइंट द्वारा खोलते समय लिया गया रास्ता उस सर्कल का इन्वॉल्यूट कहलाता है। यहां ड्रॉ करने के निर्देश दिए गए हैं। 50 मिलीमीटर डायमीटर के सर्कल का एक इन्वॉल्यूट ड्रॉ करें। इसके अलावा सर्कल के केंद्र से 100 मिलीमीटर के पॉइंट पर टैंजेंट और नॉर्मल बनाएं। इन्वॉल्यूट बनाने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका डायमीटर 50 मिलीमीटर है, इसलिए रेडियस 50 मिलीमीटर के आधे के बराबर होगी, जो कि 25 मिलीमीटर है। कागज पर एक पॉइंट अंकित करें और इस पॉइंट को O नाम दें। कंपास लें, रूलर से 25 मिलीमीटर लंबाई लें और सेंटर पॉइंट O का उपयोग करके एक सर्कल बनाएं। इसके बाद हमें इस सर्कल को 12 डिवीजनों में विभाजित करने की जरूरत है। रेफरेंस के लिए सर्कल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ करें। इन्वॉल्यूट बनाने के लिए हम सर्कल को 12 भागों में विभाजित करेंगे। हम जितने अधिक भाग बनाएंगे, इन्वॉल्यूट उतना ही स्मूथ होगा, लेकिन इसे बनाने का समय बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसे केवल 12 भागों में विभाजित करते हैं। 12 बराबर भाग प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि पूर्ण सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, इसलिए हम 360 को 12 से भाग देते हैं, जो 30 डिग्री देता है। प्रत्येक में 30 डिग्री के 12 सेक्टर होंगे। प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके इस सर्कल को 12 भागों में विभाजित करें। 30 डिग्री, अगला 60 डिग्री, 90 डिग्री मार्क करें। ऐसे ही आगे बढ़ें। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करके इस घेरे को 12 भागों में बांट लें। अगला 120 डिग्री और 150 डिग्री। इसके बाद स्केल का उपयोग करते हुए और इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में लेते हुए सर्कल की सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की लाइन खींचें और इसे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के दूसरी ओर तक बढ़ाएं। इसी तरह सभी पॉइंट्स के लिए करें। चूंकि हमने सर्कल को 12 भागों में विभाजित किया है, इसके बाद हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे और इसी तरह 12वें पॉइंट तक पॉइंट्स को नेमिंग करेंगे। एक इनिशियल पॉइंट को मार्क करें और इस पॉइंट को P नाम दें। इस P पॉइंट से एक लाइन को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें। यह रेखा हमारी रेफरेंस लाइन होगी, जिसकी लंबाई सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, जो कि पाई गुना d लंबाई होगी। इसके बाद हमें इस लाइन को 12 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है और इन पॉइंट्स के बीच की दूरी सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट्स के बीच की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए इस 157 मिलीमीटर को 12 से भाग दें, जो कि 13 मिलीमीटर होगा। इसलिए इस लाइन पर 13 मिलीमीटर का निशान लगाएं। इसके बाद कंपास लें और यह लंबाई लें और बराबर लंबाई के आर्क काट लें। इन बिंदुओं को 1, 2, 3 और इसी तरह 12 तक नेमिंग करें। इसके बाद हमें इनमें से प्रत्येक लाइंस पर परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी होंगी। ऐसा करने के लिए अपना मिनी ड्राफ्टर लें, इसे इस तरह रखें और पॉइंट 11 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें। अगला पॉइंट 10 पर इसी तरह पॉइंट 1 तक लाइंस ड्रॉ करें। अब हमें इनमें से प्रत्येक लाइन पर स्ट्रिंग की लंबाई को मार्क करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, यदि डोरी सर्कल से खुलती है और इस लाइन तक पहुंचती है, तो इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां होगा। अगला, जब यह इस लाइन पर पहुंचेगा, तो P पॉइंट यहां होगा, एंड सो ऑन। यह इस पॉइंट से आर्क ट्रेस होगा, जिसे हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता है। इस आर्क को खींचने के लिए हमें इन पॉइंट्स को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
कंपास लें, इस लंबाई को पॉइंट 1 डैश से P तक लें और पॉइंट 1 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें। इस पॉइंट को P1 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 2 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 2 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें। इस पॉइंट को P2 नाम दें। इसी तरह सभी डिस्टेंस मार्क करें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 3 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 3 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें। इस पॉइंट को P3 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 4 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 4 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P4 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 5 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 5 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P5 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 6 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 6 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P6 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 7 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 7 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P7 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 8 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 8 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P8 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 9 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 9 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P9 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 10 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 10 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P10 नाम दें। नेक्स्ट, इस पॉइंट 11 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 11 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P11 नाम दें। अंत में, इस पॉइंट 12 डैश से P तक की लंबाई लें और पॉइंट 12 को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस लाइन पर एक आर्क मार्क करें और इस पॉइंट को P12 नाम दें। अंत में हमें सभी पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स को एक स्मूथ आर्क के साथ मिलाएं। यह हमारा फाइनल इन्वोल्यूट है। इसके बाद हमें इस सर्कल के सेंटर से 100 मिलीमीटर के पॉइंट पर एक टैंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की आवश्यकता है। कंपास लें, स्केल का उपयोग करके कंपास पर 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर लें। कंपास को सर्कल के सेंटर में रखें और इन्वोल्यूट पर जहां भी काट रहा है वहां एक आर्क काट लें। इस पॉइंट को M नाम दें। इस पॉइंट पर हमें एक टैंजेंट और एक नॉर्मल को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। रूलर लीजिए और इस सेंटर पॉइंट O और M को मिलाने वाली एक लाइन खींचिए। इस लंबाई को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। हम पहले से ही जानते हैं कि यह लंबाई 10 सेंटीमीटर का आधा है, जो 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करें। इस पॉइंट को O1 नाम दें। इसके बाद कंपास लें, इस O1 और M के बीच की लंबाई लें, जो कि 5 सेंटीमीटर है। O1 को केंद्र मानकर M पॉइंट से इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस तक एक आर्क ड्रॉ करें। इस पॉइंट को N नाम दें। इस N पॉइंट को एक रूलर का उपयोग करके M से जोड़ दें। यह लाइन NM इन्वोल्यूट से नॉर्मल है। इसके बाद इस नॉर्मल पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जो हमारा टैंजेंट होगा। प्रोट्रैक्टर लें और इस पॉइंट M पर रखें। नॉर्मल से 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करें और पॉइंट M से गुजरने वाली एक लाइन ड्रॉ करें। यह हमारा टैंजेंट है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि सर्कल का इन्वोल्यूट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अगर आप मेरे चैनल ADTW लर्न पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे सभी नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी नोटिफिकेशंस को ऑन करें।